जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है 333 सोल एजुकेशन में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और ईश्वर से हम सभी मिलकर प्रेयर करते हैं कि हे ईश्वर, इस कोरोना काल में सबकी आप रक्षा करें और सबको हिम्मत दे इस काल से निकलने की। देखिए, समय जो होता है वो उतार चढ़ाव का सबके जीवन में रहता है। सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। इस टाइम जो समय चल रहा है उसको हमें ये सोचना है कि इसमें भी कुछ अच्छा ही है आने वाले समय में। ठीक है, तो हमको घबराना नहीं है इन सब चीज़ों से कि कोरोना हो रहा है तो हम घबराए, या हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, या हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इधर उधर किसी से मिल नहीं पा रहे हैं। इन चीज़ों से घबराना नहीं है। घर में रहे, आराम से भक्ति करे, ईश्वर आराधना करे, थोड़ा बहुत समय अपने आप को मेडिटेट करे, ध्यान साधना करे, है ना। और ये सब कैसे होगी, ध्यान साधना के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी, अपनी एक अलग से सीरीज़ चलाऊंगी इस सब्जेक्ट पे, ध्यान को कैसे करें। ठीक है, पर अभी जो हमारा विषय चल रहा है वो है आत्मिक शिक्षा। तो हमने कल के वीडियो में आत्मिक शिक्षा की बात की थी, तो इसी विषय को अब हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कि आत्मिक शिक्षा क्या है और उसमें हम कैसे अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी बात है कि अध्यात्म से हर कोई नहीं जुड़ सकता, क्योंकि अध्यात्म एक अलग तरह का विषय है जो कि हर किसी की समझ में आ भी नहीं सकता। क्योंकि जब तक उस परम पिता की इच्छा ना होगी, या यूँ कहे जब तक उस परम पिता की कृपा दृष्टि हम पे नहीं पड़ेगी, तब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़ सकते, पहली बात। या फिर ये भी कह सकते कि जब तक हमारे स्वयं के अच्छे कर्मांश जागृत नहीं होंगे, तब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, या हमारा अध्यात्म के प्रति झुकाव नहीं होगा। क्योंकि इस बात का तो उल्लेख स्वयं तुलसीदास जी ने भी अपनी रामायण की चौपाई में भी कहा है कि बिंद सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुरभ न सोई। अर्थात तो बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता, और विवेक तब तक जागृत नहीं होगा जब तक कि हम उस परम पिता का प्रेम हमें प्राप्त नहीं होगा। और उनका प्रेम हमें कब प्राप्त होगा, जब हम उनके बताए गए रास्ते पर चलेंगे, उनके बताए हुए गुणों को धारण करेंगे। और उन गुणों को हम कब धारण करेंगे, जब हम अपनी आत्मिक शिक्षा के पथ पर चलेंगे। और देखिए, ईश्वर जो है ना, भगवान जो कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई परम शक्ति कहता है एक शक्ति। जब तक उनकी कृपा तो क्या सभी पे होती है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर की कृपा किसी पे नहीं। अरे, उनकी कृपा है तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं। अगर उनकी कृपा जिस दिन हटी, उस दिन तो हमारी सांसें ही घटी, पहली बात तो उनकी कृपा तो सब पे है। ऐसा नहीं है कि उनकी कृपा किसी पे नहीं है, बस उनका प्रेम हर किसी पे नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? उनका प्रेम हर किसी पे नहीं है, क्योंकि यदि जिन पे उनका प्रेम आ गया, वो व्यक्ति इस संसार से, समझ लीजिए, बहुत अलग तरह की सोच रखने लग जाता है। उसका भौतिक सोच जो होती है वो आध्यात्मिक सोच में परिवर्तित हो जाती है। वो भौतिकता को सत्य ना मान करके आध्यात्मिकता को ही परम सत्य मानता है, पहली बात। तो ईश्वर जो है वो कृपा सब पे बरसाते हैं। वो कभी उन्होंने हमको जन्म दिया है, उन्होंने हमारे इस जड़ में चेतना जागृत की है। और जब उन्होंने चेतना जागृत की है, हम तो जड़ तत्व है ना, तो चेतना तो उन्हीं के द्वारा चल रही है, उन्होंने ही जागृत कर रखी है। तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं, तभी तो हम बोल पा रहे हैं, तभी तो हम सुन पा रहे हैं। कोई तो शक्ति है जो हमको चला रही है। इसलिए ईश्वर कृपा सब पे कर रहा है। लेकिन सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गई थी तो मैं उसको पिक करने में लग गई थी। हाँ, तो हम जिस विषय पे बात कर रहे थे उस विषय पे आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे ईश्वरीय कृपा की। तो ईश्वर कृपा तो सब पे बरसाते हैं, लेकिन वो प्रेम हर किसी पे नहीं बरसाते। और ईश्वर का प्रेम पाना आसान नहीं होता दोस्तों। इस प्रेम के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। और वो प्रयास क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि हमें एक प्योर सोल बनना पड़ता है,
हमें अवगुणों से अलविदा कहना पड़ता है और गुणों को अपने जीवन में धारण करना पड़ता है। ये सभी प्रयास है ईश्वर का प्रेम पाने के लिए। इसको अब हम एक उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई पिता है, उनके 5 पुत्र हैं। उन 5 पुत्रों में पिता प्रेम कृपा तो सब पे ही बरसा रहे हैं। भाई उनका जो बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है वो पाँचों में बराबर से ही डिवाइड करेंगे ना। ये तो है नहीं कि किसी को, वो बात एक अलग है कि भाई किसी किसी के अपने अपने घर के सबके मैटर होता है, लेकिन एक में जो नॉर्मल कंडीशंस जो होती है हर परिवार में कि वो सबको पाँचों को बराबर डिवाइड करेंगे। लेकिन क्या होगा, प्रेम वो कहाँ देंगे? प्रेम वो उसी बालक को ज़्यादा देंगे जो उनके आदर्शों पे खरा उतरा है, जो उनकी बातें मानता है, जो उनके अनुसार चलता है, उसी को तो वो प्रेम करेंगे। तो ये फ़र्क होता है। तो ईश्वर कृपा तो सब पे बरसाते हैं, लेकिन प्रेम हर किसी पे नहीं करते। उसके लिए हमको स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा और हम प्रयास करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, ईश्वर का प्रेम पाएंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि हम जब अध्यात्म, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल पे कही गई सभी बातों को वही लोग समझ पाएंगे जिनको अंदर से अध्यात्म की प्यास जगी है। बाकी के लोगों के तो शायद ही समझ में कुछ आए, क्योंकि होता क्या है कि हम सभी लोग अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से चलते हैं और ये पूरा ब्रह्मांड भी एनर्जी पर ही चल रहा है। और इस हिसाब से जैसी हमारी खुद की एनर्जी है, ऐसी ही चीज़ों को हम अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं या हम अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों की तरफ। ठीक है। अब जैसे यूट्यूब पर ही देख लीजिए आप, बहुत सारे चैनल्स है कि नहीं? बहुत सारे चैनल्स हैं और हम जब यूट्यूब ऑन करते हैं तो जैसी हमारी खुद की एनर्जी होती है ना, ठीक है, उसी टाइप के चैनल्स को हम देखना भी पसंद करते हैं। तो ये होगी एनर्जी की बात। ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारी एनर्जी का जो लेवल है या जो हमारी एनर्जी है वो किस हिसाब से बनेगी, वो हमारे कर्मों के हिसाब से बनेगी। तभी तो कहता है किसी की बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो, किसी का बुरा करो मत। ठीक है। किसी के बारे में नेगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव वे में रहो। क्यों? वो इसीलिए कि हम सब एनर्जी पे आधारित है हमारा जीवन। हमारे अंदर एक एनर्जी फ्लो होती रहती है निरंतर। ये सब चीज़ें जब हम आप ध्यान में की सीरीज में बनाऊंगी ना, तब आप लोगों को समझ में आएगी एनर्जी लेवल क्या होता है। ठीक है। क्योंकि जो लोग ध्यान करते हैं उनको पता होता है एनर्जी लेवल क्या होता है। अभी आप लोगों के समझ में नहीं आएगी, ये आगे हम क्लियर करेंगे। अभी जो हम जिस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं उसी पे हम बात करते हैं। तो हमारे कर्मों के आधार पे हमारी एनर्जी बनती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी एनर्जी के लेवल को ठीक करो। और जब हम हमारी एनर्जी को लेवल को ठीक करते हैं, यानी कि हम प्योर एनर्जी बनने लगते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे हम प्योर होने लगते हैं वैसे हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगते हैं। हर कोई आध्यात्मिकता में नहीं बढ़ सकता। ठीक है। धार्मिक होना एक अलग चीज़ है, आध्यात्मिक होना एक अलग चीज़ है। ठीक है। पूजा पाठ तो सभी करते हैं, करने भी चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन अध्यात्मिक अलग विषय चला जाता है। अध्यात्म का पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को मैं आपको क्लियर कहूँगी कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है। इस टॉपिक को भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप कि मैं आपको समझा पाऊँगी। मेरे विचार से जो मेरे खुद के विचार है उसके हिसाब से 3 तरह की श्रेणियाँ मैंने इसमें रखी हैं। पहली जो श्रेणी है वो है आडंबरी धार्मिकता, दूसरी है धार्मिकता और तीसरी है आध्यात्मिकता। अब इन तीनों को मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि इन तीनों में क्या अंतर है। देखिए, आडंबरी धार्मिकता में क्या होता है कि लोग आडंबरों में ही लगे रहते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको कि भाई यहाँ प्रसाद चढ़ा दो तो ये इच्छा पूरी हो जाएगी, इस मंदिर में चले जाओ तो ये गांठ बांध दिया हो तो ये इच्छा पूरी हो जाएगी, वहाँ नारियल चढ़ाओ ये इच्छा पूरी हो जाएगी, या इसको देवी आती है, इसको ये होता है। तो ये हो गई एक आडंबरी पूजा। ओके, मतलब आडंबर जो चलता आ रहा है उसी को देखा देखी चलना, ये हो गई आडंबरी पूजा। एक होती है धार्मिकता ना। धार्मिकता में क्या होता है कि हम सिर्फ अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि हाँ हमारा धर्म सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और हम धार्मिकता में जैसे 4 धाम की यात्रा कर आए, मंदिरों में दान कर दिया, पुण्य कर दिया, ये धार्मिकता हो गई। और हम दान पुण्य क्यों कर रहे हैं? सिर्फ स्वार्थवश कि हाँ
दान पुण्य करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। सही बताती हूँ मैं आपको। यदि आपके मन के विचार अच्छे नहीं हैं, आप प्योर एनर्जी में नहीं हो, तो आप कितना भी दान धर्म कर लो, कितना भी पुण्य कर लो, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। शायद वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ आपको जल्दी से समझाने की। कि एक सेठ जी थे। तो वो सेठ जी क्या करते थे कि जितना भी कमाते थे ना, जितना भी कमाते थे उसमें से आधा वो दान कर देते थे। ठीक है। और उस दान को करने के बाद वो है ना इतना अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते थे कि हाँ, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। जितना कमाते थे उसका 50% वो दान करते थे, ये बात पक्की है। लेकिन उसके बाद उनके मन में ये था कि अब मुझे स्वर्ग मिलेगा, अब मुझे मोक्ष मिलेगा, अब मुझे स्वर्ग मिलेगा। एक दिन क्या हुआ कि सेठ जी की मृत्यु तो देखो सबकी आनी, तो सेठ जी की भी मृत्यु का समय आया। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो वो चले गए इस संसार को छोड़कर। जब वो संसार को छोड़कर चले गए तो उन्हें नरक मिला। तो वो वहाँ चिल्ला रहे, कहाँ है ईश्वर, कहाँ है भगवान, मुझे तो नरक मिल गया, मैंने तो इतना दान किया, इतना धर्म किया, इतना पुण्य किया, मुझे कहाँ स्वर्ग दिया। ईश्वर तो झूठा है, ईश्वर तो पापी है, ईश्वर खुद झूठा, मतलब ईश्वर को, परम पिता परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलने लगा। तब वहाँ ईश्वर के दूत आए और उन्होंने कहा कि देखो, तुमने जो भी दान धर्म किया वो सिर्फ स्वार्थ के वश में किया। तुम्हारे मन के अंदर एक महत्वाकांक्षा थी कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। वो स्वार्थ की इच्छा से तुमने दान पुण्य किया। तुमने अपने मन से नहीं किया कि हाँ, ये मेरा फर्ज है, गरीबों की सहायता करूँ, ऐसे लोगों की हेल्प करूँ जो बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि जिनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, या बिल्कुल ऐसी स्थिति के लोग हैं जो अपंग है, विकलांग है, उनकी मैं हेल्प करूँ। आपने अंदर से नहीं किया, आपने लोभवश, स्वार्थवश वो कार्य किया, इसलिए आपको नरक की प्राप्ति होती है। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें यही समझ में आता है कि ईश्वर हमेशा ये कहते हैं कि आप प्योर एनर्जी में रह के काम करो। आप लोभ में करोगे, दुनिया को दिखाने के लिए करोगे, समाज में अपना रुतबा, अपना नाम, पद, प्रतिष्ठा के लिए दान पुण्य करोगे, तो वो ईश्वर स्वीकार नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये बात मैं लिख के दे कह सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये है बात। तो ईश्वर की भक्ति और ईश्वर का प्रेम पाने के लिए ये नहीं कि हम, ईश्वर का प्रेम सिर्फ एक ही चीज़ से मिल सकता है कि हम अपने आप को प्योर करें, हम अपने आप को अवगुणों से परे करें, गुणों को अपने अंदर भरपूर, उसका गुणों को भरपूर लेके आए और अवगुणों को समाप्त करते हुए चले जाए। ठीक है। ये मेरे हिसाब से आपको कुछ समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है मेरी बातों में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। आप किसी भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ अपना कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सवाल का जवाब देने की। ठीक है। हाँ जी। तो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं जो हम कर रहे थे। अध्यात्म क्या होता है? धर्म, धार्मिकता मैंने आपको बता दी। अब अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म में क्या होता है? ना कोई जात होती है, ना कोई पात होती है, ना कोई धर्म, ना जात पात, ना धर्म बिरादरी, कुछ नहीं होता। आध्यात्मिकता एक सिर्फ एक प्योर एनर्जी होती है कि हाँ, एक परम शक्ति है, एक परमात्मा है जो इस सारे ब्रह्मांड को, इस संसार को चला रहा है। यह है आध्यात्मिकता, जिसमें सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है। देखिए, जात बिरादरी भी इंसान ने ही बनाई है, ईश्वर ने नहीं बनाई। ईश्वर ने कर्मानुसार वर्ण बनाए थे। ठीक है। जात बिरादरी कुछ नहीं बनाया, जात बिरादरी इंसानों ने ही बनाई है। और भैया ये तो वैसे भी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में तो हम आशा ही नहीं कर सकते कि वो सतयुग या त्रेता या द्वापर युग वाली कुछ एनर्जीज आ जाए, नहीं आएगी, क्योंकि ये जीवन चक्र है, ये ईश्वर के बनाए अनुसार ही चलता है। देखिए, एक देश को संभालने के लिए भी प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये तो पूरा ब्रह्मांड है, तो क्या ईश्वर नहीं होगा? आप ये सोचिए, कैसे नहीं है ईश्वर? जो व्यक्ति ये कहते हैं ईश्वर नहीं है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, ईश्वर कैसे नहीं है? आप अपने घर के मुखिया हो, आप अपने घर को चला रहे हो ना, आप हो ना, तो आप अपने घर को चला रहे हो। ठीक है। प्रधानमंत्री है, उस देश को चला रहे हैं ना। हर देश में अपने अपने मंत्री बैठे हुए हैं अपने अपने देश को चलाने के लिए। ठीक है। जब इस देश को, राज्य को संभालने के लिए सिस्टम है, तो क्या इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए सिस्टम नहीं है?
कैसे कह सकते हो आप ईश्वर नहीं है? अरे ईश्वर कैसे नहीं है? उस रोटी को खा के देखो, स्वाद कहाँ से आया उस रोटी के अंदर? इतना अच्छा स्वाद कहाँ से आ रहा है? अमरूद को आप पेड़ से तोड़ो और अमरूद खाओ, कहाँ से वो स्वाद उत्पन्न हो रहा है उस अमरूद के अंदर? या आम का एक पेड़ ले लो, आम खाओ आप, देखो क्या स्वाद आता है, उसमें कहाँ से स्वाद आ रहा है? वो स्वाद क्या है? वो ईश्वर की शक्ति है, वो एनर्जी है जो हमको मिल रही है। लेकिन फिर भी हम भौतिकता में इतना उलझ गए कि इन चीज़ों के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि इस चैनल को सिर्फ वही लोग अट्रैक्ट होंगे जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में लगे हुए हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को करने में लगे हुए हैं। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ना, वो कोरोना काल चल रहा है, और ये हम चाहे तो इस कोरोना काल को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सभी घर पे बैठे हुए हैं, ना घर से बाहर जा रहे हैं, ना कोई काम है ना धाम है, बस खाओ पियो अपने मस्त रहो आराम से। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं। फालतू की बातों से पीछे हट के हम थोड़ा बहुत अपने साथ समय निकालें, थोड़ा मेडिटेट करें अपने आप को। जब हम मेडिटेट करते हैं अपने आप को, तो हमारे अंदर एक बहुत प्योर एनर्जी वाइब्रेट होने लगती है, और जैसे जैसे प्योर एनर्जी वाइब्रेट होगी, वैसे वैसे हम अपने आप ही प्योर एनर्जी में रहने लगेंगे, और प्योर एनर्जी में रहने लगेंगे तो हमारे विचार भी प्योर बनने लग जाएंगे। तो ये होता है। तो अध्यात्म क्या है कि किसी भी चीज को छोटा या बड़ा वो नहीं मानता है, सिर्फ एक ईश्वरीय परम सत्ता पर ही वो विश्वास करता है, और उसकी ही खोज में वो हमेशा अग्रसर रहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश भी करता है ब्रह्मांड के उन सत्यों को जिनको कि हम सिर्फ एक कल्पना मात्र समझते हैं। हम क्या समझते हैं कि नहीं, कुछ नहीं है, ये सिर्फ कल्पना है। सपोज करो, चलो ठीक है, हमने ये बात मान ली कि कल्पना है, चलो ठीक है, मैं भी नहीं कहती कोई ईश्वर है, लेकिन 1% यदि जो बातें मैं आपको बता रही हूँ 1% के लिए भी वो यदि सत्य हुई, फिर आपके पास भाई कोई ऑप्शन नहीं है कि आप है ना इस जन्म को दोबारा प्राप्त कर भी पाओ या नहीं भी कर पाओ, क्योंकि ये सब तो अपने कर्मों के आधार पे है। तो क्यों ना इसी जन्म में हम जो हमको जिस उद्देश्य के लिए जीवन मिला, उस उद्देश्य को पूरा करते हुए चले। देखिए, कोई भी आईएएस अधिकारी बनता है तो उसके लिए उसको उसकी जो वो होती है, क्या कहते हैं, योग्यता है, उनको पूरा करना पड़ता है, तभी तो वो आईएएस अधिकारी बनता है। या कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसके लिए भी उसको बहुत सारा चुनावी रैलियाँ फलाना ढिकड़ा पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, जनता का मन भी जीतना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तब जाकर कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बनता है। तो इसी प्रकार से जब हम को मोक्ष प्राप्त करना है या हमें इस जन्म मरण से मुक्ति पानी है, तो उसके लिए हमें देखो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। और मेहनत क्या है? सिर्फ इतनी सी मेहनत है कि बस अवगुणों का त्याग करो और गुणों को अंदर लाओ, इतनी सी मेहनत है। तो मैं सोचती हूँ शायद मैंने आपको आध्यात्मिक धार्मिकता और आडम्बरी धार्मिकता के बारे में समझाने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। जहाँ तक मेरी समझ में आता है, जो मुझे इंट्यूशन मिलती है अंदर से, वो मैं कहती हूँ कि जो मुझे अंदर से महसूस होता है, जो मुझे अंदर से इंट्यूशन मिलती है, मैं उस आधार पे बात करती हूँ। मैं ना किसी गुरु की बातों का कि ना तो मैंने किसी को गुरु भी बना भी नहीं रखा है। देखिए क्या, मेरे गुरु तो श्री कृष्ण है, उनके अलावा मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप क्यों गुरु, ये आडम्बरी गुरुओं के चक्करों में पड़ रहे हो? आज के ज़माने में कौन इतना प्योर गुरु है? आपके मन से, आपके अवचेतन मन से बढ़िया आपके लिए कोई गुरु नहीं है। आप ध्यान करके तो देखो, आपको खुद को अपनी प्रॉब्लम्स के सलूशन भी मिलेंगे, आपको अपनी बातों के आंसर भी मिलेंगे ध्यान में। तो आप ध्यान में उतरो। जब आप ध्यान में उतरोगे तो धीरे 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 आपकी एनर्जी प्योर होने लगेगी और आपकी आत्मिक शिक्षा भी बढ़ने लगेगी। चलिए, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैं इस टॉपिक को भी यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। बाकी की बातें हम कल के वीडियो में करेंगे, ठीक है? ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा तो फिर आप लोगों की समझ से परे हो जाएगा। कल मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊँगी, तब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और परमपिता से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जो सभी अपने हैं
वो सभी सुरक्षित रहे। कोरोना काल से जो ये समय चल रहा है, ईश्वर उसे जल्दी से जल्दी हमें मुक्ति दिलाए और हम घर पे रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरी प्यारी सोल फैमिली, जय श्री कृष्णा, बाय।